नए चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। कोई बच्चा बताएगा क्या मतलब है इस चीज का? आप लोगों ने अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो कुछ आइडिया है आपको डुअल नेचर के बारे में? सर एक होता है वेव की फॉर्म में और एक होता है पार्टिकल की फॉर्म। यार ये आवाज फट सी क्यों रही है? मेरे मेरे डिवाइस में फट रही है, मेरे क्या ही वजह फट है? रही है सर, बहुत तेज आ रही है। है ना? इसका माइक प्रॉब्लम है। अच्छा, माइक का प्रॉब्लम है। रूम की आवाज बहुत। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि डुअल नेचर में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जैसे लाइट है, ये वेव की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। इसे कहते हैं डुअल नेचर। लाइट क्या, इवन जितनी भी ईएमएफ हम पढ़ते हैं लाइट के अलावा, एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज या जो भी है, ऑल दीज वेव्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल। तो इसे डुअल नेचर कहा जाता है। कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो वेव नेचर को प्रूफ करते हैं कि लाइट वेव है, ऐसा उसके हिसाब से चलते हैं। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो इस बेसिस पे चलते हैं कि लाइट पार्टिकल है। तो ये कौन से फिनोमिना है जो लाइट को वेव मानते हैं? वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। इन फिनोमिना में हमको इन फिनोमिना के बेसिस पे हमको लगता है कि लाइट वेव है। और जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो कि हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जिनमें हम लगता है कि लाइट पार्टिकल है, जिनको देख के लगता है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बेसिस पे आप ये मानोगे कि लाइट पार्टिकल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। तो इस चैप्टर का नाम वैसे डुअल नेचर है, बट एक्चुअली डुअल नेचर नहीं है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का चैप्टर में लेकर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें मोस्टली हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा। तो ये सब शायद आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अपनी 11th क्लास में। तो क्या होता है बच्चों, एक बार पहले हम इसको चालू करने से पहले हम कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना। कॉल आ रही है, एक मिनट रुकना बच्चों। सर आ चुके हैं वापस मीटिंग में। हाँ बच्चों, हेलो। यस अरे सर। बच्चे, वो गवर्नमेंट की कॉल आई थी, गवर्नमेंट वाले कह रहे थे आप फ्री हो गए, अब हम आपको नहीं पूछेंगे। और 7 दिन बाद अपने आप बाहर बाहर, मतलब अब जाना है चले जाना जहां मर्जी, अब फ्री हो गए हो। हम्म। यार अभी भी 7 दिन रोक रहे हैं, अब और कितना दिन हो जाएगा? हद हो गई। स्क्रीन डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है। तो चलो बच्चों चालू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है बच्चों? सबसे पहले, आवाज आ रही है मेरी? यस स्क्रीन सर। नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? सर सर आ रही है। आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही।
सर स्क्रीन नहीं हाँ तो स्क्रीन आएगी ना, कॉल आ गई थी ना यार किसी की, स्क्रीन अभी आएगी, रुको। कोरोना वॉरियर से कॉल आ गई थी। दिल्ली गवर्नमेंट मॉनिटर करती रहती है ना। सर जिसको कोविड होता है उसको मॉनिटर करती रहती है पीछे। मेरे को गवर्नमेंट से तो छुट्टी मिल गई अभी फिलहाल। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा यार? हो गया हो गया हो गया, चलो। हाँ चलो चलो, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि अगर सुनते रहना बच्चों जब तक स्क्रीन आएगा। 3 टाइप के मेनली इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ते हैं हम लोग। थर्मोनिक एमिशन, आ गया सर। हाँ फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब अगर किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 3 टाइप से हम उसे क्लासिफाई करते हैं। थर्मोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये 3 टाइप के एमिशन होते हैं। तो थर्मोनिक एमिशन क्या होता है कि अगर हीट, किसी भी मेटल प्लेट को हीट होने से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकले तो उसे थर्मोनिक एमिशन कहा जाता है। और फील्ड एमिशन मतलब कि किसी मेटल प्लेट के सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो एमिशन हो। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों, फील्ड एमिशन में होगा क्या? कोई बच्चा बताएगा? जैसे मान लो ये हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी एक मेटल प्लेट में, तो फील्ड एमिशन में होगा क्या? ये ऐसे सर इलेक्ट्रॉन बाहर स्ट्रॉन्ग आएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी, क्यों बाहर आएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी क्यों बाहर आएंगे बताओ? उनको हाई एनर्जी मिल जाएगी तो वो हाई स्टेट पे पहुंच जाएंगे शायद, इसलिए। अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मेटल प्लेट में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव पे खींचेंगे और हवा में उनका मूवमेंट होगा, बाहर आ जाएंगे हवा में। तो ये फील्ड एमिशन कहलाता है। खैर हमें तो फिलहाल इससे भी लेना देना कुछ नहीं बच्चों। हमारा जो मेन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? जब कोई रेडिएशन किसी मेटल प्लेट पे पड़ता है, जब कोई वेव किसी मेटल प्लेट पे पड़ती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर एमिट होता है तो उसको फील्ड एमिशन कहा जाता है। अभी फिगर आपके सामने आएगी। अगर किसी मेटल प्लेट पे रेडिएशन पड़ता है सुटेबल एनर्जी का रेडिएशन फॉल करता है, तो एक मिनट रुकना बच्चों, इंटरनेट ढंग से काम नहीं कर रहा है। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कोई। तो अगर मेटल प्लेट पे कोई रेडिएशन फॉल करता है सुटेबल एनर्जी का और मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक बार पढ़ें। When EM wave of suitable frequency illuminates on a metal surface, electrons are emitted from metal surface. These emitted electrons are called photoelectrons and it supports particle of light. देखो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है इसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो बोलो भाई बोलो।
बोलो बोलो, अरे बोलो यार, आवाज आ रही है मेरी? नो सर। कोई मेटल प्लेट है, उस मेटल प्लेट पे जब लाइट या रेडिएशन जैसे फॉल करता है, तो रेडिएशन के फॉल होने से इलेक्ट्रॉन जो एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, इसे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इन और जो इलेक्ट्रॉन्स ये निकलते हैं, इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए पहली बार आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इसकी स्टडी करनी है तो आपको एक सेटअप सा बनाना पड़ेगा। ये सेटअप है इसका, एक बार वॉइस सेटअप को देखो। बहुत ज्यादा लैग कर रही है। वॉइस लैग कर रही है मेरी? वॉइस लैग कर रही है अच्छे? हेलो सर ठीक है। सर नहीं सर, आ रही है। नो सर। ठीक है, बता देना बच्चे, अगर ज्यादा कहीं 2-4 बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो बताना, वरना यार नेटवर्क देखो अच्छे जिसका भी आ रहा है, क्योंकि आजकल नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं, किसी का भी नेटवर्क खराब हो सकता है। तो ये बच्चों, ये फोटो है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी के लिए है। आप एक बार इसको देखो, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा बच्चों कि क्या क्यों है। एक बार देखो इस सेटअप को। अगर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करनी है तो ये हमारे पास सेटअप होता है, एक सेटअप है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं एक बार देखो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्या किस लिए बना हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्या। देख लिया? यस सर। हेलो, चलो बच्चों, जैसे कि हमने आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी मेटल प्लेट पे जब लाइट पड़ती है, रेडिएशन बढ़ता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है। आप लोगों ने ये पढ़ा है ना 11th क्लास में? ये मैं मान के चल रहा हूँ। हेलो, ये सर केमिस्ट्री में पढ़ाया था शायद। पढ़ा है ना? वही 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 एक्चुअली क्या, मैं मेरे को थोड़ा लाइटली पढ़ाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ रखा है, बच्चे कहते हैं सब पढ़ रखा है हमने। तो वैसे मैं ऐसा नहीं, इतना लाइट नहीं लूंगा, बट मुझे पता है आपको इसलिए इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आराम से ही बताऊंगा कि ज्यादा मतलब नहीं करूंगा। जब रेडिएशन पड़ता है, लाइट पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब क्यों लिए हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर? क्या मतलब है इस चीज का? बोलो भाई सर बोलो। इसमें ट्रैप हो जाती है जो भी रेज वगैरह आ रही हैं। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब क्यों बच्चे, क्या इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब क्या होता है? सर वैक्यूम में एयर निकाल दी गई है, इवैक्यूएट कर दी गई है एयर को। सर ताकि कोई एयर पार्टिकल टकराए ना। किससे न टकराए? सर इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से सर, शाबाश, एक इलेक्ट्रॉन से न मूव टकराए, करते रहे सर इलेक्ट्रॉन। मूव करते सर हैं, शाबाश। फिर एनर्जी लूज हो जाएगी। हाँ, मतलब पहुंच नहीं पाएंगे अगर टकरा गए तो। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या है? सर लाइट पड़ते ही ग्लो करेगी। देखो अच्छा, एक्चुअली फोटो सेंसिटिव ग्लो का मतलब ग्लो तो नहीं होता। फोटो सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कई कई मेटल प्लेट्स ऐसी होती हैं जिसपे जिनमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब जैसे आपने अगर ये कोई ऐसा मटेरियल चूज किया है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा मटेरियल जिसमें कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल सके, उसको हम फोटो सेंसिटिव प्लेट कहेंगे। वैसे तो हर एक आप अलग सब्सटेंस का अपना अपना होता है, जिसे हम वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हम बट एक्चुअली क्या है कि हम सब नहीं चूज कर सकते। हम ज्यादातर अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें तो वही मटेरियल चूज करो जिसका वर्क फंक्शन कम हो, ज्यादा फोटो सेंसिटिव, मतलब जिसमें इजिली इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके। वरना आप स्टडी नहीं कर पाओगे, रेडिएशन पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। समझे नहीं समझे? मटेरियल विथ लो वर्क फंक्शन, मटेरियल विथ लो वर्क फंक्शन। ठीक है बच्चों? और क्या क्या है? अब कोई बच्चा बताएगा ये सी का मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है? सर कलेक्टर। कैथोड और एनोड। कैथोड एनोड, बट एक्चुअली क्या है, खैर इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है देखा जाए तो, इसको छोड़ो। अब ये कम्यूटेटर क्या है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज कम्यूटेटर एंड व्हाई वी आर यूजिंग कम्यूटेटर? ये अजीब सी अरेंजमेंट क्या है नीचे? सर चेंज करती है डायरेक्शन।
देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि आमतौर पे ये जो प्लेट्स हैं, जैसे हम नाम दे देते हैं, ये एक सामने कलेक्टर प्लेट लगी हुई है और यहाँ मान लो एक ए प्लेट और सी प्लेट, हमने नाम दे दिया इसको ए, इसको सी, अपने आप नाम दे दिया अपने आप। इसको सी मतलब सी फॉर कैथोड एनोड नहीं, सी फॉर कलेक्टर प्लेट, ए फॉर एसी प्लेट नाम दे दिया। तो एक्चुअली क्या है कि वैसे तो इसका हम इसमें बैटरी नहीं लगाते, बट अगर कई बार हम इसमें बैटरी भी लगा सकते हैं। देखो नीचे बैटरी दे रखी है। बैटरी लगा के क्या करेंगे हम, चेंज करके देखेंगे क्या असर पड़ रहा है। जैसे अगर इस प्लेट को पॉजिटिव कर दोगे तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा आपको, आपको क्या लगता है? सर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। यार पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा त्रिमंदित? तो पॉजिटिव अट्रैक्शन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कलेक्टर में पहुंचने लगे। अट्रैक्ट होगी। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं, कलेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर चाहो तो नेगेटिव भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से पोलैरिटी चेंज की जा सकती है। तो ये कम्यूटेटर क्या करता है बच्चों, फ्लिप कर देता है, पोलैरिटी को चेंज कर सकता है यूं ऐसे ऐसे। मतलब बैटरी को पलट के लगाना नहीं पड़ेगा, वरना आपको बैटरी को ऐसे सीधी लगा दी है फिर उल्टी लगाओगे, पलट के लगाओगे रिवर्स करके। बट कम्यूटेटर में आपको ऐसे फ्लिप नहीं करना पड़ता है, ऐसे इस अरेंजमेंट में डायरेक्टली आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। क्यों पोलैरिटी क्यों चेंज कर रहे हो? हमको क्या शौक पड़ गया पोलैरिटी चेंज करने का? बोलो भाई बोलो, हमको क्या शौक चढ़ा हुआ है पोलैरिटी चेंज करने का? मैं भाई बिना बिलो पोलैरिटी में क्या गुजारा नहीं चलता क्या? देखो ये हमें शौक है, हमें पता नहीं क्या क्या करके देखना है, जो भी हो सके सब करके देखना है। बच्चे पोलैरिटी चेंज करो क्या भी करो, तो इसलिए हमने जबरदस्ती बैटरी भी लगा रखी है। बैटरी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे तो यहाँ पे, क्या रिक्वायरमेंट है? नॉट रिक्वायर्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ऐसे भी दिख रहा है, बट हमें छेड़खानी करनी है कि क्या होगा, चलो ऐसे देखते हैं क्या होगा, वैसा देखते हैं क्या होगा। तो खैर बच्चों देखते हैं। सर हाँ बच्चों बोलो। इलेक्ट्रॉन कोलेक्ट होंगे ना? कलेक्टर पे आते हैं, फिर वो आगे सर्किट में चले जाए, कलेक्ट हो थोड़ी वो चलते जाएंगे ना आगे, सर्किट में फ्लो करता रहेगा ना, कलेक्ट होके रुक थोड़ी जाएंगे, ओके सर। फ्लो करता रहेगा। अब देखो जी क्या क्या है बता रखा है कि एक्सपेरिमेंट, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है, लाइट आती है सफिशिएंटली हाई एनर्जी की, उससे पड़ती है, और बैटरी यूज करते हैं, कम्यूटेटर यूज करते हैं पोलैरिटी चेंज करने के लिए, और ये सब बता है, वोल्टमीटर यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, ये सब बता रखा है। एमिटर प्लेट होती है, कलेक्टर प्लेट होती है, पूरा बता रखा है। तो ये सब तो अच्छा आप समझ ही गए होंगे। खैर अब मेन कहानी चालू होती है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, जो कि दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब ये कहानी होती क्या है कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो हर केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखा जाता, पहले तो मेटलिक प्लेट्स पे देखा जाता है इजीली, नॉन मेटलिक पे इजीली नहीं दिखेगा आपको। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वाले इलेक्ट्रॉन और फ्री होता है आउटर मोस्ट सेल में एक मेटल एक्चुअली में। क्या है कि जैसे इवन मेटलिक प्लेट में भी जैसे कोई रेडिएशन आ रहा है, कोई लाइट पड़ रही है, तो हर एक केस में इलेक्ट्रॉन एमिशन जरूरी नहीं हो, कहीं हो सकता है किसी केस में हो किसी केस में ना हो। तो क्यों नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एमिशन? कभी कभी हो सकता है इसमें कोई एमिशन नहीं हो दिखे, अगर वेव की एनर्जी, देखो वेव अगर मिनिमम जितनी चाहिए उससे कम होगी तो फिर नहीं होगा। की एनर्जी काफी हाई होनी चाहिए, और इसका वर्क फंक्शन कितना है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वेव की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। और अगर नहीं हुआ तो नहीं निकलेगा बस। समझे नहीं समझे बच्चों? यस सर। काफी अच्छा। वेव किसी भी वेव की एनर्जी क्या होती है? एच में। एच न्यू फॉर न्यू एच में सर। न्यू H और is फिर Planck's एच में नॉट हो constant. जाएगी। The value of Planck's constant is 6.6 into 10 की power minus 34. इसको H कहते हैं। E is energy of wave energy. तो H nu should be equal to or greater than phi naught. What is phi naught? Phi naught is work function. वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, ये होना चाहिए बच्चों। समझे नहीं समझे आप लोग?
यस सर। यस सर। तो है, अब जैसे मान लो कि हमको कोई एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करना है और हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं होता हमारे पास, सिंगल फ्रीक्वेंसी सोर्स से ही होता है हमारे पास। बट मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है जिससे हम जुगाड़ करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो मान लो कि अभी इंफ्रारेड रेज आप छोड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो रहा है। कोई अच्छा बताएगा क्यों क्यों नहीं हो रहा होगा? मान लो इंफ्रारेड छोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। मान लो सर आपने वर्क बढ़ाया, फंक्शन ज्यादा होगा उस समय। विजिबल, या आप विजिबल पे आ गए, विजिबल पे भी नहीं हो रहा, फिर आप यूवी रेज पे आ गए। अब आपने यूवी रेज पे आ गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, आप लोग आप बढ़ाते जा रहे हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहे हो। अब मान लो यूवी रेज पे आते ही इलेक्ट्रॉन एमिशन चालू हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? यूवी रेज पे इलेक्ट्रॉन एमिशन क्यों हुआ? उस पे क्यों नहीं हो रहा था? बोलो रेडिएशन बोलो। एनर्जी बढ़ती लगी ना सर। आप रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा रहे हो, मतलब यूवी रेज काफी हाई एनर्जी रेज होती है। आपने अगर काफी हाई फ्रीक्वेंसी गेन कर ली है तो ऑब्वियस सी बात है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई होगी और इलेक्ट्रॉन एमिशन चालू हो गया होगा। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन एमिशन कराते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एनर्जी सफिशिएंटली हाई होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए एनर्जी कुछ चाहिए होती है, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और इवन जो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, देखो जो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसका नाम होता है वर्क फंक्शन। यस सर, वो एच म्यू नॉट होती है, एच म्यू नॉट। वर्क फंक्शन, इसको फाई नॉट या फाई बुला लो या जो भी बुला लो, ठीक है। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी की करस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है उसका नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर किसी सरफेस पे मेटेलिक प्लेट पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पड़ेगी तो उसमें रेडिएशन नहीं होगा, एमिट मतलब इलेक्ट्रॉन फोटो एमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। और अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं बच्चों कि तो वो फॉर्मूला भी होता है ना, एच म्यू नॉट क्या, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। हाँ जो बताते हैं। जैसे एक केस है, तो अगर हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और या फिर हमारी एनर्जी जो है कम है वर्क फंक्शन से, तो इस केस में नो एमिशन। क्या होगा? नो एमिशन। और बराबर है और ज्यादा है तो एमिशन होगा। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बराबर है थ्रेशोल्ड के और यहाँ एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन के तो एमिशन होगा, या हमारी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो भी होगा। इन दोनों केस में इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। ठीक है अच्छा। सर आवाज तो आपकी लैग हो रही है। हाँ लैग हो रही है, बाकी बच्चे बताओ लैग हो रही है भाई? हेलो हेलो यस यस सर। सर बोलो भाई अभी तो बोल। सही आ रही है सर। सर यार ठीक एक्चुअली है। क्या है कि सर सही आ रही है आप सर। लोग भी चेक करो बच्चों, कोई जी सर इंटरनेट सही है। आजकल सही नहीं है, घरों पे भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरे को लगता है। जी सर हमारे यहाँ सही। कल तुम चेक करो अच्छे से मनदीप, ठीक है। तो ये बच्चों ये है कि सफिशिएंटली हाई एनर्जी शुड फॉल ऑन मेटेलिक प्लेट फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। और इसमें एक रिलेशन भी होता है बच्चों, एक रिलेशन आता है फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये होता है वर्क फंक्शन, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही होती है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए क्योंकि बाहर। क्योंकि जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप फॉल कर रहे हो तो एनर्जी भी मिनिमम, मतलब उतनी एनर्जी मिनिमम मिल पा रही है जस्ट। तो ये एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है हमारा। तो ये यहाँ तक बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों आपके सामने है। अच्छा कुछ खास बातें इसमें बताने की और भी है। वर्क फंक्शन जो होता है एनर्जी होती है ऑल्दो, बट इसको हम लोग आमतौर पे इस चैप्टर में जूल में डिफाइन नहीं करते हैं, इसको हम आमतौर पे इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करते हैं। तो देख सकते हो बच्चों क्या है डेफिनेशन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इसे कहते हैं। और सबसे हाईएस्ट किसी मेटल की अगर होती है, मेटल की किसमें, मेटल की बात करें बच्चों,
तो सबसे हाईएस्ट मेटल की 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लोएस्ट सीजियम की होती है। सीजियम में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है इसका मतलब। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कन्वर्जन। एनर्जी जूल में निकालेंगे। एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, होता क्या है, एक अजीब सी चीज है। वर्क फंक्शन आमतौर पे जब हम लिखते हैं, ये वर्क फंक्शन वगैरह लिखते हैं, तो ये तो हम लोग लिखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो एच न्यू से एनर्जी आती है ये आती है जूल में। तो इसलिए कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कन्वर्जन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आमतौर पे जो हम E = एच न्यू लगाते हैं, इसमें जो एनर्जी है जूल में आती है, और जबकि वर्क फंक्शन जो है हमको एग्जामिनेशन में वो इसमें दिया होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की एक यूनिट होती है। तो ये बच्चों ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी एनर्जी कम है और फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। बराबर है हमारी एनर्जी सफिशिएंटली और इक्वल है तो होगा। और अगर हमारी एनर्जी ज्यादा होती है तो उस केस में क्या होगा? देखो, कम है तो कुछ नहीं, ठीक है, बराबर है तो है, अच्छी बात है। ज्यादा है तो क्या होगा? अगर हमारी एनर्जी जो फॉल कर रही है वो डिजायरेबल एनर्जी से ज्यादा है तो क्या होगा? बोलो भाई, कोई बच्चा बताएगा? अगर हमारी एनर्जी ज्यादा है क्या कर बच्चे हो, बताओ। यस सर, वो एनर्जी निकाल देगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी एमिट एमिट हो जाएगा। देखो अच्छे, मान लो कि एक बच्चा है, उसको जैसे ओम है, ओम को मूवी देखने आना है, ओम ने कहा पापा 200 रुपए दे दो, तो पापा ने उसको 100 रुपए ऑफर किया। बताओ ओम देखने जा पाएगा मूवी? बताओ बच्चे। तो जुगाड़बाजी करने की बात अलग है बच्चे, ये मत कहना सर दोस्त से उधार मांग लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये मत बताना, ठीक है? ये डकैती मार लूंगा, ऐसा मत बताना बच्चे, ठीक है? मान लो कि आपके पास नहीं थे, अब 200 रुपए आपको मिले और 200 रुपए रिक्वायरमेंट थी आपकी, अब चाह पाओगे मूवी देख के आ जाओगे। और अगर आपके पापा खुश हो गए, मान लो ओम ने टॉप किया है, ओम ने 200 रुपए की डिमांड मांगी, उसको मेरे 300 रुपए, अब क्या होगा बच्चे बताओ? 100 रुपए वापस बोलो। कर देगा। अरे सर मौज हो जाएगी। इतना शरीफ बच्चे, क्या बात है इतना तुषार? शरीफ नहीं ओम, इतना शरीफ नहीं है 100 रुपए वापस कर दे। हाँ ओम बताओ। मूवी वापस देखने नहीं होने वाले। पॉपकॉर्न साथ में खाएगा सर वो। पॉपकॉर्न खाएगा आराम से, बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि 100 रुपए जो एक्स्ट्रा होंगे वो भी वो किसी और फॉर्म में उसको खाने पीने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जैसे मान लो लेट अस टेक, हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल रही है और चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी। सर यस, हाफ एमटी। बच्चे भी जैसे हमें मिल रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और बची कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी बची हुई, समझे? तो अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हो तो वो 2 हिस्से में बंटती है। आपने एनर्जी एच न्यू थी, उसका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जाएगा, बाकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएगा। बट ये तभी पॉसिबल है जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रही है तो कुछ नहीं हो पाएगा। समझे? कोई डाउट भाई? बोलो बोलो भाई, बोलो। क्वेश्चन करोगे भाई? कुछ क्वेश्चन दें? सर दे दो मर्जी। चलो क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता दें, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको किसी केस में चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा या नहीं होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एच न्यू एंड फाई नॉट को कंपेयर कर सकते हो, और इसको हम और भी लिख सकते हैं, इससे एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, यस सर, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट होता है,
तो इसको नीचे ले आएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ हो जाता है, ये हो जाता है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। चलो अच्छा कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। बस डुअल पे आ गए बच्चे, ऐसी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे अब धीरे धीरे करके, ऐसी एक्स्ट्रा क्लास लेके डुअल को कंप्लीट करके एटम न्यूक्लियाई फिनिश कर देंगे। बस 2 चैप्टर एंड में आराम से पढ़ाएंगे, ठीक, खत्म कर देंगे सारा का सारा। नोट्स, हाँ यार नोट्स, बस नोट्स अच्छे देते हैं, नोट्स बिल्कुल देंगे। बस मैं तो फ्री हो जाऊं यार, मुझे तो छोड़ने नहीं दे रहे ये लोग अभी तक। कल मैं टेस्ट करा लूंगा वैसे तो।